We shift our focus to more news coming in, this time from Gurugram. The Gurugram District Administration has issued a public advisory stating blackout measures will be conducted from 8 to 8:15 p.m. All government buildings, offices and commercial spaces will remain closed during this time. Important updates coming in from Gurugram in Haryana, where we've now been informed by the district administration that the blackout mock drill, viewers, will take place from 8 p.m. for a duration of 15 minutes till 8:15 p.m. My colleague Sahil with me on the broadcast. Sahil, take our viewers through the details, please. And what else is the administration now expecting the people of Gurugram to follow as far as advisories are concerned? का जिस तरीके से जो ऑपरेशन शील्ड के तहत जो है वो पाकिस्तान से सटे जो स्टेट हैं वहां मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल है वो करवाई जा रही है। तो ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम जो है वो चंडीगढ़ के 47 के अंदर मौजूद हैं। यहाँ जो है जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से तैयारियां जो है वो कर ली गई है, क्योंकि जो मॉक ड्रिल है वो टेक्निकल एयरपोर्ट पर होनी है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ जो है जिस तरीके से जो एयर स्ट्राइक के दौरान जो हमला होता है उसके बाद जो व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है उन्हें यहाँ लाया जाएगा। तो इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ कम्युनिटी सेंटर में की जाएगी। तो फिलहाल अभी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है और कुछ ही देर में तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश भर में जिस तरीके से देश के जो तमाम इलाके हैं जो पाकिस्तान के से सटे हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, तो वहाँ जो मॉक ड्रिल है वो करवाई जानी है और जो इक्विपमेंट है उनको भी जांचने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में हरियाणा, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सरकारें हैं, उनकी ओर से एडवाइजरी भी जो है इसको लेकर बाकायदा कर दी गई है कि किस तरीके से एयर रेड वार्निंग होती है तो किस तरीके से लोगों को बचना है, लाइटें ऑफ करनी है। और हरियाणा के अंदर 8 से सवा 8 बजे तक जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। हरियाणा की जो 22 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर रात्रि 8 बजे से लेकर सवा 8 बजे तक पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान सायरन बजता है तो किस तरीके से अवेयर जो है वो लोगों को रहना है। तो इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो हरियाणा के 22 जिलों के अंदर की जाएगी। और फिलहाल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो करने वाला है। तो फिलहाल चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में इसको लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो इस दौरान वॉलेंटियर भी जो है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर मौजूद रहेंगे। अगर एयर स्ट्राइक एक हमला होता है तो किस तरीके से उससे बचना चाहिए और क्या कुछ जो है गाइडलाइन जो है वो प्रशासन की ओर से जो जारी की गई है उसको फॉलो करना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है विस्तार पूर्ण जो है वो वॉलेंटियर को भी बताया जाएगा और एक मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने की कोशिश जो है वो देविका की जाएगी। Okay, stay on with me. Gulshan also with us on the broadcast. Gulshan, what exactly are you picking up from the ground as far as the drills today are concerned? What can you share with our viewers? बिल्कुल, गुड़गांव में भी मॉक ड्रिल अब शुरू हो गई है। 5 स्थानों पर गुड़गांव में मॉक ड्रिल इस समय चल रही है। गुड़गांव के एयरफोर्स स्टेशन जो कि सोहना रोड पर है, ये सैन्य ठिकाना है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके अलावा 2 अन्य स्कूल हैं गुड़गांव में, एक एसडी स्कूल है शिवाजी नगर में और एक लेडी ऑफ फातिमा स्कूल है सेक्टर 14 में, वहाँ चल रही है। इसके अलावा मारुति का प्लांट है एक मानेसर में, वहाँ पर भी इस समय जो मॉक ड्रिल है वो इस समय चल रही है। दरअसल इस मॉक ड्रिल करने का मकसद ये है कि जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का विवाद हुआ और उसके बाद भारत की सेना ने किस तरह से पाकिस्तानी के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और अब इसका असर जो है वो साफ तौर से देखा गया और अब एक और प्रशासन की तरफ से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई है कि कभी भी अगर हवाई हमले होते हैं तो अपने आप को कैसे बचना है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और आज 8 बजे से सवा 8 बजे तक यानी 15 मिनट का एक ब्लैकआउट भी किया गया है जिसमें तमाम लोगों को अवेयर किया गया है कि अब आप अपने घरों की जो लाइटें हैं वो बंद रखें। इसके अलावा
किसी भी मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल ना करें, बालकोनी की भी लाइटें बंद करें, स्ट्रीट लाइटें भी बंद करें, क्योंकि जब भी कोई हवाई हमला होता है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस बारे में लोगों को अवेयर भी किया गया। तो अब सायरन जो है वो बज चुका है, जो कि 5 बजे मॉकड्रिल का एक सायरन बजना था, और उसके बाद अब 8 बजे से 8:15 बजे तक एक ब्लैकआउट भी होगा। तो इसके लिए पहले से ही तमाम जितने भी विभाग हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था, ट्रेनिंग। इसमें अगर हम बात करें तो तमाम टीमें जो है इस समय मॉकड्रिल में शामिल हैं, जिसमें गुड़गांव पुलिस की मौजूदगी है, इसके अलावा एसडीआरएफ टीम की मौजूदगी है, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं, फायर विभाग के लोग हैं, और अन्य टीमें जो गुड़गांव का प्रशासन है वो भी इस मॉकड्रिल में शामिल है। तो सभी बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी इस समय मौके पर मौजूद है। यदि कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा के समय में कैसे अपने आप को बचा जा सकता है, उसके बारे में राहत बचाव कार्य किस तरह से होता है, इस मॉकड्रिल के माध्यम से ये तमाम चीजें दर्शाई जाती हैं। जी Okay.